चलो हटो। नहीं मैं चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा। जंगली पुलाव अम्मा ने बोला, अम्मा क्या बोलती थी, पुदीना बाल्टी मटन अचारी कराई, मटन कराई, मटन कराई। गाइस कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमने फाइनली अपनी डाइट ठीक कर ली है, अपनी रूटीन ठीक कर ली है। मतलब टू सून टू से कि डाइट ठीक कर ली है, लेकिन स्टेप 1 जो है वो हमने ले लिया है। बेसिकली हमारा जो नाश्ता है वो सॉर्टेड है एंड इंशाल्लाह आज से हमारी डाइट कंप्लीटली रिवैम्प्ड है, कंप्लीटली रिवैम्प्ड। वी गोना ट्रैक आवर मैक्रोज, आवर कैलोरीज, बिकॉज यार ऑनेस्टली शीशे में जब मैंने देखा ना तो शायद आप लोगों को उस तरह से फील ना हो रहा हो, बट यार ये ज़रा ज़्यादा हो गया भाई, इसको हटाना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं लगता। एंड इन अदर न्यूज़, मेरी डाइट और मेरी रूटीन के साथ साथ मैंने ज़बरदस्ती अनिया की भी रूटीन ठीक करा दी है। डाइट इन्होंने मेरे से पहले सोचा था, क्योंकि मैं तो कॉन्टेम्पलेट कर रहा था कि 1-2 दिन बाद स्टार्ट की जाए, थोड़ा सा और इंजॉयज किया जाए, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मोटे हो गए हो, शक्ल देखो, ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है, और अच्छा लगता अगर तुम अपनी ये जॉलाइन जो इतना बबलू मुंह हुआ है ना, इसको कम कर लो। मैं कहा हाँ बात तो ठीक है। रूटीन खैर हमने ठीक करा दी। हमने बोला भाई साहब उठो, क्योंकि इनको सुबह उठना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनसे उठे जाता नहीं। तो रात को हम बहुत जल्दी सो गए थे। हम कितने बजे सोए थे? 2 बजे, बिफोर 2 आई थिंक। हमें जज नहीं करना आप लोगों ने कि फिर भी 2 बजे सो के देखें जी, हमारे लिए 1:30-2 बजे सोना बड़ी बात है। हम ज़रा बहुत लेट सोते थे और फिर बहुत लेट उठते थे, लेकिन देखिए स्लोली स्टेप्स में हमने अपनी रूटीन जो है वो आहिस्ता ठीक करना शुरू। अभी मैं ज़रा निकल रहा हूँ, ठंडा जोक मारने वाला हूँ, वो बैरियर टाउन वाला। तो आपका भाई जा रहा है बैरियर टाउन काम से। इनको हम बोल रहे हैं अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़, सी यू इन फ्यू आवर्स एंड दोपहर तक एक्चुअली, सो आई कम बैक इन दोपहर एंड देन खाना शाना बना देना प्लीज़। Listen, yummy food, okay? Okay, जी. Yummy diet food. Marinated chicken thighs with vegetable fried rice. Okay. Ordering thighs, they'll be here in a while. क्या नाम था मेरी favorite vegetable shop का? Jalrez. You're going to Jalrez? Jalrez, Al Fatah. Might get my SIM and everything. अच्छा, when you go to get your SIM, go to Jazz office in Blue area. F10 में भी तो है. नहीं ना, वो फ्रेंचाइज नहीं है प्रॉपर। मतलब अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं, आई गॉट माई ई सिम फ्रॉम जैज़ ऑफिस इन ब्लू एरिया। My client lost 3 inches from her waist in 15 days. What? Yes, and she's not What? even that overweight. She went from 77 to 74.5 in 15 days, and 3 inches from her waist, 2 inches from her chest, and 1 inch from her hip, 1.5 inch from her thigh, and 1 inch from her arm. माशाल्लाह यार, In 15 days. I feel that's phenomenal, like genuinely phenomenal. तो चलें guys, चलते हैं बैरियर टाउन एंड फिर वापस आते हैं। यार आई रियली ड्रेड द ड्राइव। वीज़े वाला जो जोक है वो थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन जो ड्राइव है ना वो इतनी लंबी है कि बंदा ना थक जाता है ऑनेस्टली। गाड़ियाँ ज़रा आगे पीछे करनी है भाई, ये लेके जा रहा हूँ, इनसे ज़रा पीछे करवाते हैं। क्या गिरने वाली थी यार? ये वाली जगह ना टूटी हुई है, जिसकी वजह से हम काफ़ी दफ़ा ना गिरते बचे। गाड़ियाँ आगे पीछे करने के चक्कर में ना अक्सर हम लेट हो जाते हैं भाई, जल्दी भी थोड़ी ज़्यादा है। हेलो क्या हुआ? हाँ मैं देख रही थी कि हैंड ब्रेक क्यों नहीं उतर रही। हो गई, चलो गाइस अब हम निकलते हैं, वरना हम लेट हो जाएंगे। यार आप लोग मुझे बड़ा जज करेंगे, लेकिन ये मेरा गिल्टी प्लेजर है हिमेश रेशमिया को सुनना। आज आपका भाई सुन रहा था आपकी कोशिश, टिंग टिंग टिंग, वो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। हिमेश रेशमिया जो है ना वो ओजी था। आप लोग आज की डेट में ना एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ही वाज वन ऑफ द बेस्ट। और वो इसलिए भी क्योंकि ज़रा नॉस्टैल्जिक मेमोरीज भी हैं, लेकिन दिन में एक दफ़ा तो मैं लाजमी हिमेश रेशमिया को सुनता हूँ। ये मैंने पब्लिकली कभी एक्नॉलेज नहीं किया, आज कर रहा हूँ। अपने काम शाम करके मैं फारिग हो गया, तो मैंने सोचा क्योंकि बैरियर टाउन आ ही गया हूँ तो शहजाद भाई से मिल लेते हैं। काफी लोग पूछ रहे हैं कि शहजाद भाई कौन? शहजाद भाई से हमारी मुलाकात हुई थी यूके में, एंड यार अमेजिंग गाय। तो जरा उनको मैंने पिक करना है। फेज 8 में रहते हैं, एंड बाकी वीजे वाली बात यहाँ पे तो अप्लाई होती है। फेज 8 वाके बहुत अंदर करके बहुत दूर है। तो मैंने शहजाद भाई को बोला कि शहजाद भाई फ्री है? वो कहते हैं हाँ अभी उठा। मैंने कहा लंच पे चलें? कहते चलो। मैं कहा ओके मैं आता हूँ। गाइस मिलिए शहजाद भाई से। शहजाद भाई, people were curious, they were really curious कि कौन है शहजाद भाई? शहजाद भाई कौन है? I'm a friend of Haya's. I'm from the UK, Manchester. Doctor? I'm a doctor, yeah.
And Please clarify. What doctor, please? I have a PhD in chemistry, so I was a scientist, researcher, and now I'm here. I work for a company, but I'm here in Pakistan as well because I've bought a house here, just over there. That's it's. I love Pakistan. I love Ali. He's a great friend of mine now. He's my man now. My man. And we're gonna go training, right? We're gonna go training soon. Absolutely. We both need to. Well, yeah. Yeah. ये डाइट पे, ठीक है। तो मैंने शहजादे से पूछा नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, मैंने बताया, मैंने कहा हम नैंडोज जा रहे हैं और चॉइस नहीं हमारे पास। सो नैंडोज इट इज एंड हेल्दी ईटिंग इट इज, रियली हेल्दी। From today. साथ में ना काफ़ी परेशान हो रहे थे आस्ट में कि यार यहाँ पे सीट बेल्ट लगाते हैं हम लोग, इस्लामाबाद में लगाते हैं, ये सिर्फ लाहौर और कराची में, मतलब ऑफेंस नहीं लेना लाहौर कराची वालों बस, लेकिन वहाँ पे अक्सर नहीं लगाते, तो यहाँ पे तो हमें आदत है, तो हमने बोला लॉ हम यहाँ भी फॉलो करते हैं। तो टाइम टू गो शहजाद भाई, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। फिर होगी इंशाल्लाह। And you know what? Thank you for inspiring me today. I'm on that diet, bro. I ate chicken Without the skin. without the skin, and you had the skin, bro. Yeah, exactly. लेकिन मैंने पहले खा लिया था, मैंने फिर देखा, मैंने कहा आपने स्किन नहीं खाया, मैं देख लेता कि आप स्किन नहीं खा रहे तो मैं भी उतार लेता, बट अगेन ये थोड़ी सी चीटिंग हो गई मेरे साथ। तो चले इंशाल्लाह जी होगी इंशाल्लाह। Next time I'll advance tell you exactly what I'm going to do when I eat. Okay? चले इंशाल्लाह। All the best, guys. अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. Allah Hafiz. एट द टेरेस मैंने अभी बेल बजाई है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। दरवाज़ा खोल दे प्लीज़, गर्मी बहुत है। Liar. अम्मा को गया था। चाबी फेंको। नहीं, दरवाज़ा खोल दो चाबी फेंकी ना, खोलो। यार, खोल दो। फाइन। अभी बना के बैठी हूँ। अभी काफ़ी देर से मैं एक डिलेमा में फंसा हूँ, और वो डिलेमा ये है कि जिम जाया जाए या एक और जगह में जाना है वहाँ जाया जाए। वो एक और जगह है एक इंगेजमेंट, अब उस इंगेजमेंट पे जाना ज़्यादा ज़रूरी है या जिम जाना ज़्यादा ज़रूरी है? मतलब इंगेजमेंट पे जाना तो ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि हम अपनी डाइट पे वापस आ गए तो वो अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि भाई चुप करके ना जिम जा, आराम से जाओ, जिम करो, वर्कआउट करो, लेकिन दुनिया का रख रखाव भी होता है और अजीज़ों के इवेंट्स पे भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या किया, आप बताएं क्या किया जाए। मैं तो बोल रही हूँ कि हमें लेट नहीं होना चाहिए टू द एंगेजमेंट। हम एंगेजमेंट अटेंड करके आते हैं एंड क्या कहते हैं वापस आके वो 24/7 वाली जिम चल लेंगे। जीने के पहले मैं जाता था एक 24/7 वाले जिम में, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे दूर पड़ता था, उसमें तकरीबन आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाता था। तो फिर मैंने एक स्लाइटली घर के पास, मतलब नॉट एग्जैक्टली घर के पास बट तकरीबन आधे रास्ते में जिम था, वो मैंने ज्वाइन कर लिया। लेकिन फिर आज भाई 24/7 वाले में जाते हैं, लेकिन आई होप वी मेक इट इन टाइम एंड आई होप वी कम बैक ऑन टाइम। साथ एंगेजमेंट में जाना था तो ये भाई साहब आ गए, और ये इतना आवाज़दार क्यों लग रहे हो तुम? 15 मिनट से खड़ा हूँ। बस मैं आया। अच्छा अभी भी आ रहे हो? हाँ तो आऊँगा ना, दरवाज़ा ना खोलूँ? ओके चाबी फेंक देता हूँ। अब आओ। ओके आया। अब आपको ओके सलामुअलैकुम सर, ऑल द वे फ्रॉम मेनीलांड। ये बेचारा इतना ख्वार हो चुका है, ये मीरपुर इस्लामाबाद के इतने चक्कर लगे हैं ना इसके, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। एक आवाज़ारी की एक हद होती है, और अभी ये मुझे कह रहा था कि मैं ना ब्लो ड्राई नहीं किया मैंने बाल, तो साजिद भाई दिखाएं बाल, दिखाएं, वैसे भी सही लग रहे हैं यार। किया ब्लो ड्राई करना है अभी। ये बॉय वो स्टाइलर नहीं था मेरे पास, वो रोलर क्यों चाहिए? स्टाइलिंग करनी है ना ब्रो। इतनी तो मेहनत लड़कियां भी नहीं करती होंगी यार। क्या मतलब? नहीं देखो करती तुम्हारे सर पे बाल नहीं है, मेरे सर पे बाल है। ये वैसे ऐसे चुभा है यहाँ पे, ऐसे बात चुभी है देखो मेरे सर पे बाल है भाई, अब पुंदा करेगा यार। ये गाइस ये जो ये ईगो पे लगती है बात। काम करोगे? क्या करोगे? बताओ। की बात है, कॉफी तो पिला। चलो नींद आ रही है बड़ी। आज अभी तुम मुझे कल कह रहे थे कॉफी पी के मुझे नींद आती है, क्या यार होता उसे है? मैंने एस्प्रेसो शॉट दिया ना जी वो बेसिकली कॉफी पे आती है, दूध वाली। हाँ तो ना पियो दूध वाली। तो एस्प्रेसो शॉट ही पिएंगे। चलो ठीक है, चलो। ये मैं तो ज़्यादा खुश हूँगा तुम एस्प्रेसो शॉट पियोगे तो। ये चाहिए था, ये कर्लर। क्यों भाई? तुमने मुझे बोला था कि ब्लो ड्राई चाहिए, तो मैं तुम्हें ये चाहिए। डस्टबिन ये रही। हाँ तो साफ करते हैं ना, रोज खाली करते हैं। दोबारा बोलो। अभी भी सेम इसी से करके आया हूँ। तुमने अभी मुझे क्या बोला? चल इसने एसी चलता हुआ देखा है और ये कहता ही है रहा है। तो इसमें क्या है यार, गर्मी लगी तो चलाना पड़ेगा बॉस। यार मौसम बाहर अच्छा है। मुझे अंदर गर्मी लग रही थी। तुम कहते हो बिजली बहुत महंगी होगी, बिजली बहुत महंगी होगी। हाँ ये तो है, ये तो है। बंद किया अभी। ये ऊपर सोलर तो नहीं लगा लिया? नहीं तो इसके इधर से मिट गया एक्चुअली। दोनों ऊपर कर दो फुल। नहीं ट्रेस एंड ट्रेस। चलो ये हमें गोरमे मील बना के दिया है इन्होंने। नहीं, यहाँ
अच्छा तो है। एक्सपेरिमेंट कर रही थी बट नहीं यार मुझे तो अच्छा लग रहा है। अच्छा है यार, मजेदार मज़ेदार मज़ेदार। मज़ेदार। विजय का टाइम था एंगेजमेंट का और ये सॉरी ये तो घड़ी का टाइम ख़राब है लेकिन 8:30 हो रहे हो। एंड अब सीन ये है कि इनका वेट हो रहा है एंड हम सब वेट में। डैडी तो चले भी गए, डैडी और अम्मा चले गए क्योंकि इनको वेट नहीं करना था। जी साजिद मेरी गवाही देगा अब। क्या गवाही देगा? साजिद दो मेरी गवाही साजिद गवाही दो। कि लेट कौन कर रहा था, मैं तो इसके चक्कर में लेट थी तो कि मैंने अली हमजा को कितने बजे 7 बजे 7:30 बोला था कि 7 बजे को मैं टाइम पे रेडी हुआ हूँ कि नहीं? उस टाइम पे ये ऐसे हो आप टाइम पे रेडी हो गए लेकिन फिर आपके हड्डी मुर्गी थी ना, वो लेग पीस की हड्डी के साथ लड़ रहा था। खैर और यार भाभी तैयार होने चली गई थी, तुम अभी भी खाना खा रहे थे। मैं टाइम पे तैयार हुआ कि नहीं? तुम टाइम पे थे। अबे लड़कों ने क्या तैयार होना? एग्जैक्टली तो आपके भाई ने ये कुर्ता पहना है एंड ये जूते पहने एंड आज हमने ज़रा बाल शाल भी थोड़े सेट कर लिए। मैं कहा चलो यार थोड़ा नीट एंड क्लीन बन के जाते हैं, ज़रा साफ़ सुथरा होना ज़रूरी है। और घड़ी भी पहन ली, एप्पल वॉच उतार दी एंड ये घड़ी पहन ली जिसकी जिसके अंदर टाइम ख़राब है। अभी फाइनली तैयार हो गई एंड नाउ फाइनली टाइम टू गो, वी आर वे पास्ट द टाइम बट चले। इसको छुटकू को हम थोड़ी सी वॉक कराने निकले और ये जो गाड़ी है जब से हमने ली है तब से ये चली नहीं है। और जब मैं वापस आया हूँ तो एयरपोर्ट से वापस घर में ही ड्राइव करके आया है। और जो ब्रेक्स हैं मुझे बहुत लूज़ लगी, मतलब इन अ सेंस कि जब मैं लगा रहा था तो सही से लग नहीं रही थी। तो मैंने डैडी को बताया, मैंने कहा ये सीन है, तो कहते ज़रा चेक कर लो। तो मैं इसलिए चेक करता, मैंने कहा गाड़ियाँ निकालनी पड़ेंगी, फिर इसको निकालना पड़ेगा, फिर वापस डालना पड़ेगा, फिर गाड़ियों को वापस पार्क करना पड़ेगा। तो चलें आज किस्मत से निकाल ले ली, मैं कहा चेक भी कर लेते हैं। तो चलें जी, सीट स्विच करो, मैं ड्राइविंग सीट पे आ रहा हूँ। चलो हटो। नहीं मैं चलाऊंगा, ये देखिए हमारी लड़ाई हो रही है। टूट जाए चलो मैंने चला दी है वापसी पे। चले गाइस, पहले उम्र टेस्ट कर रहा है। ये हम दोनों भाइयों का बहुत चलता है कि आगे कौन बैठ रहा है और चला कौन रहा है और पैसेंजर सीट पे कौन बैठेगा। तो अब से मेरी बारी है। अभी फ़िलहाल इसकी लास्ट टाइम जब मैं शोरूम से लेके आया था तब क्योंकि ब्रेक बिल्कुल ठीक थी एंड मैं जब एयरपोर्ट से वापस आया हूँ तो मुझे तो टेंशन हो रही थी। मैंने कहा यार ये रास्ते में मुझे लग रहा है ये तो ब्रेक फेल हो गई है, ये कोई और प्रॉब्लम है, तो ये गाड़ी कहीं लग ना जाए। तो उसके बाद से तो मैंने डर से बाहर निकाली नहीं। अभी सर्विस वगैरह कराई थी ना, अजीब लोग हैं यार, तो हमें जाके खुद बताना पड़ेगा। देखें एक दिन की एक्स्ट्रा ख्वारी है। मैं ज़रा जी लेवन मरकज़ आया था उमर को लेके। उमर के सन ग्लासेस में हमने लगाना था नंबर वाला शीशा जो होता है। तो अब सीन ये है कि मैं तो ज़ीरो वाला पहन लेता हूँ और उमर नहीं पहन सकता, तो फिर हमने कहा आ जाते हैं। लेकिन हमारे गो टू जो है ना जी लेवन मरकज़ में नीचे रहमान ऑप्टिक्स है। मैं कहीं भी चला जाता हूँ ना, मुझे ट्रस्ट इशू होता है। मैं इस बंदे ने ज़्यादा पैसे लिए मेरे से, इसने ज़्यादा लिए हैं, इसकी क्वालिटी नहीं अच्छी, अंदर 50 कंप्लेंट्स। हमारे यहाँ पे हैं एक बड़े अजीज़, डैडी भी इन्हीं से बनवाते हैं, हम भी छोटे छोटे से बच्चे होते थे इनके पास आते थे तब से। तो यासिर भाई इनसे मिलिएगा, इनके पास हम आते हैं, ये इनकी दुकान है, देखें अल रहमान ऑप्टिक्स। अगर आपको भी चश्मे बनवाने हो तो आप यहाँ पे ज़रूर आइएगा। एंड मैंने इनसे पूछा, मैं कहा मुझे ये मुझे क्वेरी थी। सब देखा, अपना फ़ायदा कौन नहीं कराता। यासिर भाई ने बोला नहीं ज़रूरत नहीं है आपको, रहने दें, खर्चा रहने दें। मैंने कहा ओके। ये मैं लेके आया था इनके पास लगवाने के लिए। मैंने कहा वो पोलराइज्ड वो वाले लगाने, कहते इतने के चश्मे नहीं जितने के शीशे लगेंगे और आपकी इतनी आईसाइट भी वीक नहीं है। मैं कहा ओके बेस्ट। तो यासिर भाई ऑलवेज डज अ वेरी गुड जॉब। एंड यासिर भाई के बच्चे भी देखते हैं। आपके बच्चों का नाम क्या है? अम्मार बिन यासिर, हयाम बिनते यासिर, इब्राहिम। अम्मार, हयाम एंड इब्राहिम। जी। हेलो गाइस, हेलो फ्रॉम द अदर साइड। तो मैं आपके अब्बू की दुकान पे आया था। तो जब भी आप देखें ना तो अब अब्बू को प्यार देना आपने। फाइनली मेरी बारी गाड़ी चलाने की, कि बच्चों की तरह हम लड़ते रहते हैं। ज़रा स्टार्ट करें एंड हम भी देखेंगे क्या मसला है। बहुत लड़ाइयाँ होती हैं भाई, कौन आगे बैठेगा। ये दोस्तों में भी होती हैं, भाइयों में भी होती हैं। आई थिंक हर घर की कहानी है कि आगे मैं बैठूंगा, ड्राइविंग सीट पे मैं बैठूंगा। वैसे तो अलबत्ता मैं चलाता नहीं हूँ उस तरह से, मुझे शौक़ नहीं है। जब भी हम जाते तो मैं चाबी पकड़ा, मैं उमर भाई चला लो। लेकिन आज ज़रा टेस्ट करनी है तो आज ज़रा चलाना ज़रूरी है। मैं फाइनली होम और डैडी ने एक आइडिया प्रपोज़ किया है कि हम पीर सुहावा जाते हैं। मतलब आइडिया प्रपोज़ नहीं किया, उन्होंने वो एक्चुअली बोल रहे हैं कि चलते हैं। बारिश स्टार्ट हो गई यार, अब पता नहीं। अम्मा दरवाज़ा, उमर अब पता नहीं बारिश में ऐसे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सेफ़ है नहीं है। बिकॉज मुनाल तक नहीं बोल रहे, वो ऑल द वे ऊपर पीर सुहावा तक बोल रहे हैं। डैडी का प्रपोजल नहीं है भाई, डैडी का ऑर्डर है, इसलिए कपड़े शपड़े भी मैंने चेंज कर लिए, इन्होंने भी चेंज कर लिए। एंड we're actually going to पीर सुहावा। Now I'm not sure कि we're going to मनाल और पीर सुहावा, ये दो अलग चीज़ें, लोग इनको कंफ्यूज करते हैं। पीर सुहावा लेकिन से थोड़ा सा क्या, लेकिन बोले मेरा फेवरेट पहाड़। ज़रा थोड़ी कोशिश करते हैं कि रेडी को हम कन्विंस कर सकें कि मनाल चलते हैं, क्योंकि भाई भूख लग रही है, खाना भी खाना है। इन्होंने वैसे खाना पकाया हुआ है लेकिन
ये सीन है कि एयर फ्राई करना पड़ेगा, तो 15-20 मिनट भी नहीं है। एंड हम सिर्फ वेट कर रहे थे कि आसिफ भाई आ जाएं ब्रोनो को लेके, ताकि फिर हम क्या हो रहे रश बहुत है, ख्वार होंगे आप। वाकई चलें देखते हैं फाइनली ऑल द वे ड्राइव करके हम आगे मुनाल तक। एंड यार ऑनेस्टली ना डैडी के साथ ड्राइव करना इतना मुश्किल है। मेन सिटी में जब ड्राइव करता हूँ तब भी टोकते हैं, पहाड़ पे गाड़ी चलाई तब भी, शहर में चलाता हूँ तो कहते हैं कि आहिस्ता चलाओ, और यहाँ पे चलाई तो बोल रहे हैं तेज चलाओ, तो समझ नहीं आया। लेकिन यार वो मुनार वाला प्लान कैंसिल हो गया। मुझे 100% वैसे 90% एक्चुअली मुझे कंफर्मेशन थी कि नहीं जाने देंगे डैडी, और यहाँ पे किसी और जगह पे ये पकौड़े वाला होता है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट है ये व्यू के साथ, तो यहाँ पे रेडी लाया। तो मैं डैडी को तंग करता हूँ कि डैडी पकौड़े नहीं खाने मैंने, मुझे लग रहा था यहाँ पे सिर्फ पकौड़े ही मिलेंगे, लेकिन है मेन्यू है यहाँ पे ये लो चूज़ करो। आप लोग लेकिन यार यहाँ का जो व्यू है वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे, मतलब एज़ कम्पेयर टू मनाल का व्यू। मनाल से आपको सिटी व्यू आता है और यहाँ से आपको बहुत अच्छा इधर का वैली का व्यू आता है, और ये भी व्यू ये भी तुम्हारे लिए क्या है जंगली पुलाव। अम्मा ने बोला, अम्मा क्या बोल रही है? क्या बोला? वाह अच्छा सही से बताओ ना क्या मंगाए? चिकन चीज़ कबाब, चिकन मलाई बोटी, मटन पुदीना बाल्टी, मटन अचारी कढ़ाई, मटन दबाई, मटन पंजाबी, मटन दो प्याजा। सीरियसली बुला लो उसको। मंगाना क्या है? क्या खाना है तुम बताओ? मुझे कोई बारबेक्यू कुछ, ये चिकन टिक्का और ग्रीन टिक्का। कराची में एक रेस्टोरेंट होता था मैश एंड बैंगर्स के नाम से, वहाँ पे वेटर को पूरा मेन्यू ऐसे याद, चिकन टिक्का, चिकन फ्राई, चिकन, हम सिर्फ वहाँ जाते थे उसका मेन्यू सुनने के लिए। वहाँ होता था, क्या नाम था उसका, डेल्टन को क्या बोलते थे, खड्डा मार्केट। यार ये मुझे बताओ इनमें बेहतर क्या होगा? चिकन टिक्का अगर सबसे सेफ तो चिकन टिक्का है, थोड़ा मजा भी करना है तो बोनलेस और मलाई अच्छा बोटी खा नहीं, लो, मलाई बोटी नहीं कुछ कस्तूरी अच्छा बोटी खा लो, कस्तूरी बोटी क्या होती है? बिहारी बोटी खा लो, कस्तूरी क्या होती है? सीख कबाब खा लो। कस्तूरी क्या होती है? कस्तूरी क्या होती है भाई शेफ? मसाला बिहारी टाइप की होती है, ऐसे कुछ होगा। वाह अम्मा को भी नहीं पता। ट्राई कर लो, एक्सपीरियंस। चलो चलो देख लेते। ये पकौड़े आ गए हैं, ये डाइट हो रही है इनकी। पकौड़े तो है, क्यों? पूरा रास्ता बताता है पकौड़े अच्छे। ये वो अंकल वाले पकौड़े हैं भी नहीं, ये यहाँ के वो कह रहे थे यहीं पे बने हैं। यहाँ क्या आते थे? मुझे लगा वो बनाते थे। नहीं, चाट मसाला नहीं डाला। देखो कैसे हैं, अच्छे हैं, खाएगा मैं अम्मा? खाए ना मैं। ओह अरे बोली आलू और कुछ है भी नहीं टेबल पे उसके अलावा। टेस्ट करने के लिए बस। मतलब पकोड़े ख़त्म हो गए, लेकिन फिर भी जो पकोड़ों का चूरा है ना वो भी इन्होंने नहीं छोड़ना, इसलिए कि अभी तक वो आ नहीं रहा ना खाना। अम्मा को वैसे सबसे ज़्यादा भूख लग रही है भाई, और डैडी को अम्मा की भूख से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। वो कहते कि खाना खा के, डैडी कहते हुए खाना खा के निकल रहे। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि यार जब आप घर से निकल गए हैं और आप कहीं एक एडवेंचर स्पॉट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे खाना खाना भी तो ज़रूरी है। कह रहे क्यों खाना है? मतलब व्यू शू आप 10 मिनट में देख के दिल भर जाता है, फिर क्या करे बता। एग्जैक्टली और रेस्टोरेंट में आके डैडी बोलते हैं हाँ तो घर से खाना ला के यहाँ रखो, यहाँ पे खाओ। मैं कहा हाँ, बैठने देते हैं वो। मैं बताती हूँ ना, मुझसे कहा एक दफ़ा हम आ रहे थे, कहते कुछ बना लो। अब मैंने कीमा बना लो, मैं कहा अच्छा भाई बना लिया कीमा, भुना कीमा बना लिया। हम सब थे, आरिस भी था और वो आबिश भी थी, उनको भी हम ले आए। सब हम लोग आए, पता नहीं हमजा था कि नहीं था। या नीचे हम बैठे, उनका रेस्टोरेंट सा नीचे बना हुआ है अच्छा ज़रा ना, तो वहाँ बैठ के नान शान अपना मंगाया। खाना खा रहा है वहाँ पे? नहीं, फिर नान ऑर्डर किया और टिक्के ऑर्डर किए, और हमारा कीमा भी रखा। आलू कीमा था, एक कीमा था भुना भाई वो हम खाया। करेंगे सेम एडवेंचर। डन। ऑल्सो बिरयानी गाइस बना के लाएंगे। ये क्लाउड देखें, मुझे लग रहा है जैसे फ्लाइंग डक लग रही है। इंस्टाग्राम पे पूछा है कि आपको क्या नजर तुम्हें क्या लग रही है? लेट्स सी क्या जवाब। तुम्हें क्या लग रहा है? स्वान टाइप की कोई पतली सी बर्ड होती है। अच्छा देखें यार, ये कुछ देखिए, लोग ये देखें। एक ड्रैगन, डायनासोर, टॉर्टोइज, माय नानो, a turtle, माय नानो, a turtle on a bird, flying bird, or a flying bird, turtle, dragon bird, a dragon made of fire, मुर्गे का सर, bird, मुर्गा भी। sparrow, some type of bird or a dinosaur। लेकिन इसका सबसे प्रैक्टिकल पता क्या लग रहा है? मुझे तो turtle ये या तो लग रहा है टर्टल,
या ये लग रहा है कोई बर्ड को उड़ते हुए। बोला है वैसे टर्टल हाँ मतलब वो जो उसके वो लग रहे हैं ना वो उसका शेल लग रहा है ऊपर वाला वो पार्ट। ऑस्ट्रिच वाओ गाइस ये ऑस्ट्रिच कहाँ से लग रहा सबसे है? ज्यादा ड्रैगन और टर्टल, बर्ड ड्रैगन टर्टल। अब डैडी ने मुझे बोला कि गाड़ी ज़रा वहाँ पे ले आओ। अब पता नहीं वैसे ही लाने के लिए बोल रहे हैं कि नीचे भी मुझे लेके जानी है, बिकॉज डैडी की थोड़ी आईसाइट भी वीक है, तो नाइट टाइम ड्राइविंग वैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपने बेटे की ड्राइविंग पे थोड़ा भरोसा तो होना चाहिए यार। बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। डैडी मैंने गाड़ी कैसे चलाई? पीछे देखें तो अम्मा ऐसे बैठी हैं, अभी सो रही थी थोड़ी देर पहले, ये सब जाग रही है और ये ओह जाग गए हो। शक्ल से आपको नहीं है कि लग रहा होगा जितनी गहरी नींद में सो रही थी। बहुत जल्दी उठ तो गए थे, लेकिन आई थिंक हमारा जो दिन था वो इतना वेल मैनेज नहीं था। हम तकरीबन 9 बजे उठ गए थे। हमने प्लान किया था 8 बजे, बट आई थिंक 8 जो है दैट इज़ वे टू सून फॉर अस। तो 9 बजे जो है आई थिंक इट्स द स्वीट स्पॉट। लेकिन अब जो चीज़ें हैं ना वो हमें थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करनी पड़ेंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी काम है जी। ये लग नहीं रहा प्रॉन, ये मशरूम लग रहा है, प्याज है बिल्कुल। प्रॉन है? या क्यों क्या हुआ? कब से बोल रही हूँ चिकन में स्मेल क्यों आ रही है? तो ये कहाँ से लिया तुमने? पता नहीं, उमर का बचा हुआ। उमर तो खाते ही नहीं है प्रॉन। वही मैं सोच रही थी, मैं तो इतने इसलिए शौक से लिया था कि चिकन होगा। तो उसने इसीलिए तो बचाया होगा। नहीं वो खा रहा है। मैं डस्टबिन हूँ भाई जो उनको। नहीं हो, मैं तुम्हें प्रॉन खिला रही हूँ, एक्सपेंसिव प्रॉन्स। क्या मतलब ये क्या बात हुई? जो लेफ्ट ओवर है वही खा रहा हूँ मैं। गाइस शी विल कीप फीडिंग मी until the leftover is done। खैर आज आई थिंक काफ़ी सालों बाद डैडी ने ख़ुद से हमें बोला कि बाहर चलते हैं, एंड ही टुक अस फॉर अ रोड ट्रिप, एंड आई थिंक it was one of the best days। एंड मतलब आप लोगों को शायद उस तरह से फीलिंग नहीं आएगी, पता नहीं चलेगा, लेकिन मतलब it was very heartfelt। ओके मेरी सफेद चादर। क्या हुआ? कुछ भी नहीं लगा। उसको देखो। तुम हिलना शुरू तुम। रुकी को तो मैंने कोलेजन बोल दी हुई, वो तो ऐसे लगा हुआ है तब से उसके साथ। और ब्रूनो को भी दी थी। ब्रूनो ने अपनी खा के ख़त्म कर ली। अब ब्रूनो उसकी केज के अराउंड फेरे लगा रहा है कि किसी तरीके से वो गिर जाए उसकी भाई और ये खा ले। वो क्या है ना, मैं अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहा था यार। सो हमें बड़ा अच्छा लगा कि डैडी ने हमें मतलब ना ऑलमोस्ट कोई 3 बजे बोलना स्टार्ट कर दिया, बट 3 बजे थोड़े से काम थे तो वो काम वगैरह वाइंड अप कर अनिया को बोल दिया। अनिया मुझे बोली डैडी बोल रहे हैं पीर सुहाबा जाना। मैं कहा मजाक कर रहे हैं, ये वैसे ही बोल रहे हैं कि शाम को। अम्मा ने बोला डैडी बुला रहे हैं, और डैडी को बोला, मैंने बोला जी डैडी बोलते हैं आप क्या कर रही हो? मैंने बोला कुछ भी नहीं कर रही। बोलते कहीं जाना है? मैंने बोला नहीं। पीर सुहाबा चलना है? मैंने बोला वो क्या है? बोलते मेरा फेवरेट माउंटेन है। सीरियसली? तो हमजा कहाँ है? मैंने बोला बाहर होता है। उसको बोला तैयार हो जाओ, टाइम ना लगाए फजूल का। फिर उनका प्लान हमने थोड़ा सा ख़राब कर दिया। उनका इनिशियल प्लान था 3 बजे जाने का, लेकिन करते हमने कोई 5:30-6 बजा ही दिए। एंड जब बज गए तो फिर वो गुस्सा भी हो रहे थे, और अब क्योंकि देर हो गई थी, और इस्लामाबाद का ना एक रूल है, एक नॉर्म है कि जिस भी दिन बारिश होती है, मौसम थोड़ा सा भी बेहतर होता है ना, तो लोग या तो अपने ऑफिस से फ़ौरन ही चले जाते हैं पीर सुहाबा वाली साइड पे, क्योंकि हमारे पास और कोई जगह नहीं जाने की, या फिर अगर वो घर पे भी हैं तो वो बस निकल जाएंगे, मतलब मौसम अच्छा हुआ है और वो निकल गए, या तो मरी निकल जाएंगे या वो पीर सुहाबा निकल जाएंगे। ये 1-2 जगह ही हैं हमारे पास जाने के लिए। तो खैर हमारे अब्बा ने हमें बोला, मना कैसे कर सकते थे, हमने बोला चलें। तो बोले वो कुछ ख़ास नहीं, वो बस बैठ के अपना टाइम एंजॉय करते हैं, हमारी बातें सुनते हैं और हम उनको तंग बड़ा करते हैं। तो हमें बड़ा ही कोई मज़ा आया, एंड आई थिंक वी हैड अ ग्रेट टाइम। लेकिन क्योंकि हम सुबह 9 बजे के उठे हुए थे तो हमारी आंखों में नींद इस लेवल की थी। अनिया तो जनाब गाड़ी में सो गई थी, लेकिन आपका भाई जो है ज़ाहिर है गाड़ी भी चला रहा था, आपको ज़रा यूँ बिल्कुल एक्टिव रहना होता है, तो मैं तो नहीं सो सका। तो अभी लिटरली मैं वापस आते साथ ही मैंने कोई 10 मिनट का मैंने अलार्म लगाया, और फिर भी मैं कोई आधे घंटे की मैंने हल्की सी मैंने नैप ली, और अनिया ने मेरे उठाया क्या वो तुमने मुझे बोला था उठाने के लिए। तो भाई दिन बड़ा अच्छा था, लेकिन काफ़ी काम जो हैं वो रह गए। नाउ डू यू थिंक यू आर सैटिस्फाइड विद द 9 बजे की रूटीन? ये सैटिस्फाइड नहीं लग रहा। यार देखो, मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं उठ के। I don't understand why waking up is so glorified. It's not glorified for the bad reasons.
what is the good reason? If I'm waking up Hmm. at 12 p.m. Hmm. and I'm doing just the amount of work, being productive, I have more energy, it works for me, मैं सब कुछ adequately कर रही हूँ, उसी तरीके से कर रही हूँ जैसे एक सुबह 6 बजे उठने वाला बंदा करता है. What difference does it make? देखो नेचर कहता है कि आप दिन जो होता है वो जागने के लिए, काम करने के लिए होता है, और रात है सोने के लिए. और हम 12 बजे नहीं सोते, हम सोते सोते की बात कर रही हूँ. यार फिर भी दोपहर होती है ना, लाइक सुबह सुबह एक अलग फीलिंग होती है. अब जैसे सुबह हम ब्रूनो बिस्किट को सुबह लेके गए थे 9 बजे, अच्छा लगा ना? बताओ सच सच, दिल पे हाथ रख के. इट वॉजंट हॉट. It doesn't matter. The point is that I wake up so early. और सोचो सारे काम करके भी कितना टाइम था हमारे पास. I wake up देखो, I have 4-5 months. मेरी नौकरी लग जानी है. नौकरी मैंने वैसे ही सुबह 6 बजे उठना है. तो why can't I enjoy these 4-5 months just sleeping and getting up the way that I want to? तो मेरा तो रिमोट काम है ना, मुझे सुबह उठना है. आई वुड अप्रिशिएट इफ माई पार्टनर ऑल्सो वेक्स अप, सो लाइक आई कैन वेक अप एंड वर्क अगेन. Doesn't impose his routine on me. क्योंकि रूटीन दोनों की सेट होती है, एक बंदे की सेट नहीं होती. क्यों नहीं एक बंदा कभी भी सेट नहीं कर सकता. तुम सो जाओ. तुम ऐसा कभी भी नहीं होता, एंड यू बस नो फिर दैट. नहीं होता तो फिर why do we get to choose your routine over my routine? तुम्हारा काम थोड़ा 12 बजे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो. Excuse me. Yeah. When you have to go in the morning, I get up, I make you breakfast, I do everything. वो तुम्हारा रिमोट काम ही है, कौन सा सुबह उठ के तुम्हें करना होता है इफेक्ट. लिसन आई विल टेल यू. देखो 9 बजे मैं उठता हूँ ना, तो मुझे 2-3 घंटे चाहिए रेडी होने के लिए. फिर मेरा काम स्टार्ट होगा समवेयर अराउंड 12. अगर मैं 12 बजे उठूँगा तो काम स्टार्ट होगा 2-3 बजे तक. यू नो हाउ आई प्रोक्रेस्टिनेट हो गया. यू गेट इट. अच्छा भाई, आप चाहते हैं तो उठ जाएंगे, क्या कर सकते हैं. इतने आधे दिल से तो ना बोलो. आधे दिन से ही बोलूँगी जब मुझे नहीं उठना और मैं ज़बरदस्ती उठ रही हूँ तुम्हारे लिए. चलो आई थिंक ये हम इसके बारे में और ऐसे डिस्कशन करेंगे. ये अभी एंड होने वाली कॉन्वर्सेशन नहीं है, बट इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे. मीनवाइल आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में. अभी आंखों में नींद बहुत है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. मिलते हैं अगली वीडियो में. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.